नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर हमला बोला है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार के गलत कदमों का ही ये परिणाम है। इसी के साथ साथ हम सरकार को घेरने का काम करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मामला कोर्ट में और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता सरवन कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये कमीशन का मामला है और वही इस पर फैसला लेगा। अब इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तीनों ही नेता, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरह बीपीएससी आंदोलन अब बिहार की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और विभिन्न दलों ने इस पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं फिलहाल मृत्युंजय तिवारी, सरवन कुमार और इसी के साथ साथ बाकी नेता, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। बीपीएससी का मुद्दा एक बार फिर गरमाता जा रहा है। 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग को लेकर खान सर हों या कई कोचिंग संस्थान में बच्चे अब सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा शांत हुआ कब? लगातार तेजस्वी जी इसको लेकर के सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के, छात्रों, नौजवानों के समर्थन में है। अब सदन जब बजट सत्र शुरू होगा उसमें भी इस मुद्दे को तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल उठाएगी। छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई है, उनका भविष्य अंधकारमय किया इस सरकार ने। इसका जवाब सरकार को देना होगा। सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल उन छात्रों के साथ उनके हक के लिए आवाज़ उठाने का काम करेगी। मामला तो कोर्ट में भी है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। यार मेरे पास सबूत है, सबूत है, कोर्ट को दिखाए ना। तो मामला कोर्ट में है। सर, सासाराम की बेटी स्नेहा को नहीं होता है तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान 2025 चुनाव में उठाना पड़ेगा। मैंने सुना नहीं है उनका कोई वक्तव्य। उन्होंने कहा है कि अगर री एग्जाम करवा दिया जाए तो ठीक रहेगा। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सड़क पर आज भी अभ्यर्थी उतरे हुए सर री एग्जाम को लेकर। वो तो चलता रहता है, चीजें चलती रहती है, सरकार के संज्ञान में सारी बातें आती रहती है। ये कमीशन से जुड़ा हुआ मामला है, कमीशन ही इस तरह के फैसले ले सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली गए थे, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या डील करने गए थे। सवाल तो खड़े करेंगे, तब तक सवाल खड़े करते रहेंगे जब तक उनको कुर्सी नहीं मिल जाती है। कुर्सी के लिए बेचैनी है और कुर्सी 2025 में उनको मिलने वाली नहीं है। जनता तय करती है कि कौन इस कुर्सी का मालिक होगा, कौन इस कुर्सी का हकदार होगा। बिहार की सरकार और बिहार के लोग, मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। एक एक काम जुड़ाएंगे, बहुत समय लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके माता पिता के राज में 15 साल में घोटाले का प्रदेश बन गया, जंगल राज का प्रदेश बन गया, अपहरण उद्योग का प्रदेश बन गया। अब उस हालात में अब बिहार के लोग लाना नहीं चाहते हैं। 2005 से पहले का बिहार नहीं देखना चाहते हैं, 2005 के बाद का बिहार देखना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे।